हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि CGL 2024 का मेंस का एग्ज़ाम 18 और 20 जनवरी को होना था। तो 18 जनवरी को तो हो गया था, जिसमें काफ़ी बवाल भी हुआ था टाइपिंग को लेकर। और टाइपिंग को लेकर मेन था जो जो टाइपिंग जो था, बहुत सारा की स्ट्रोक था। और 4,000 5,000 ऐसे ही बता रहे थे स्टूडेंट, जो कि 20 जनवरी में ऐसा कुछ नहीं था। जो उसका लिमिट है 2000 वही था। आपको 15 मिनट में टाइप करना था। तो वो जो गलती SSC ने किया था, शायद वो 20 तारीख को वो सुधर गया। यानी 2000 की स्ट्रोक आपको टाइप करना था, जो कि नोटिफिकेशन में भी लिखा है। तो बात करते हैं अब मेन सब्जेक्ट की। तो मेन सब्जेक्ट में पहले 18 तारीख का जो पेपर था, उसमें मैं तो नहीं दिया था, लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं, जो मैथ का कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। दो तीन क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, दो तीन या तीन चार क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। तो ऐसा ही 20 में भी था। लेंदी क्वेश्चन था, दो तीन लेंदी क्वेश्चन था, जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, LCM का क्वेश्चन था, और भी सेट थ्योरी से क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन लेंदी था, कैलकुलेशन करना पड़ता था। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, उसमें कैलकुलेशन करना था। एक सर्कल का क्वेश्चन था रिंग वाला, वो भी कैलकुलेशन करना था उसका। तो ये सब क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। तो मैथ का जो है थोड़ा ही अंतर आएगा। एज यूजल सेम ही रहेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो आएगा, नहीं तो सेम ही रहेगा। रीजनिंग में 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसमें भी इजी था। और इजी था, मैंने 28 या 27 क्वेश्चन डुएबल थे। और आज भी मैंने 20 जनवरी का भी जो पेपर हुआ है रीजनिंग का, उसमें भी सेम ही है। मतलब 28 या 29, कितने भी तो 30 भी मारे हैं। तो रीजनिंग इजी था। और जो कि 18 तारीख का भी रीजनिंग इजी था, जैसे पता चला है। अ, और फिर इंग्लिश इंग्लिश दोनों में सेम था, इजी इजी था इंग्लिश। और मेन बात है जीके। तो जीके में 18 तारीख वाले को थोड़ा वहाँ पे जो अटेम्प्ट था, एवरेज अटेम्प्ट, वो बहुत कम गया था। तो 20 तारीख को भी तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा बहुत दो तीन क्वेश्चन बढ़ गया है। तो दो तीन क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, यानी दो दो तीन क्वेश्चन यानी 9 नंबर हो गया। तो मिला जुला के जो है ना, जीके का पेपर 18 तारीख के कंपेयर में थोड़ा ले सकते हैं, जो 20 को थोड़ा इजी था। तो क्योंकि यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट बढ़ गया ना, 40 to 60, वहाँ 30 to 40 था, यहाँ पे 60 to 70 हो गया, या 40 या 50 to 60 हो गया, ऐसे के बीच में रहा है। और नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कंप्यूटर 18 तारीख का हार्ड था, जैसा पता चला है। और 20 तारीख को जो आज जो पेपर हुआ कंप्यूटर का, वो वो भी ठीक ठाक था। मैंने इतना हार्ड भी नहीं था, मैंने इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। इतना इजी भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन नहीं था, वन लाइनर आपको ऐसे ही देखे ऐसे ही लगा दी। आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता था और उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता, तब आपको आंसर आता। तो तो जब नॉर्मलाइज होगा तो ऑब्वियसली बात है, जो 18 जैन को जिनका एग्ज़ाम हुआ है, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज ऑफ जीके के कारण। और क्योंकि जीके में एवरेज अटेम्प्ट थोड़ा 20 जनवरी को बढ़ा है, इसलिए पता नहीं कितना सही होगा नहीं होगा, लेकिन एवरेज अटेम्प्ट बढ़ा है। तो वो आंसर के आने के बाद ही पता चला। तो ओवरऑल जो पेपर रहा 20 को कंपेयर करें 18 जनवरी से, तो इजी ही रहा। 18 जनवरी से इजी रहा, नो कि नोट इजी रहा, बहुत इजी नहीं रहा। 18 जनवरी के कंपेयर थोड़ा सा इजी रहा, थोड़ा सा। तो बस इतना ही था। और टाइपिंग सबका हो गया। मैंने टाइपिंग में सब वहाँ भी कई सारी दिक्कत हुई हैं कीबोर्ड के लेकर, लेकिन सबका एटलीस्ट सबका टाइपिंग हो गया। तो जो दिक्कत 18 तारीख को हुआ था, वो ऐसा दोबारा नहीं हुआ 20 को। यहाँ पे फिक्स की स्ट्रोक था, 2000 की स्ट्रोक था। आपको 50 मिनट्स का समय दिया गया था, और उससे पहले 10 मिनट का मॉक करवाया गया। मॉक में भी लिमिटेड कैरेक्टर था, और एक्चुअल एग्ज़ाम में भी लिमिटेड कैरेक्टर था। तो बस सिंपल था, ऐसे ही हो गया। 18 जनवरी वाले जैसा नहीं हुआ। तो हो सकता है 18 जनवरी वाले को री टाइपिंग हो, या SSC कुछ करे और सबको पास कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन 20 जनवरी वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और नॉर्मल पेपर हुआ जैसा होता आ रहा है। तो अब कितना अटैम्प्ट रहा, कैसा गया पेपर? तो पेपर तो मैथ और रीजनिंग तो अच्छा ही गया होगा।
और इंग्लिश में भी अच्छा गया होगा। रहा बात जीके का, तो जीके में वही है ना, जो बनता है सही है गलत हो, वहाँ तो लगता है सब सही है, जब घर पे आते हैं मिलाते हैं तो सारा गलत हो गया जीके, तो ऐसा ही फीलिंग आता है कुछ। तो अब आंसर की आने में पता चलेगा एक्चुअल एवरेज स्कोर किया जा रहा है 18 को और 20 तारीख को, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हमें नहीं लगता है कट ऑफ जैसे 18 जनवरी को पेपर आया था उस हिसाब से अगर पेपर आता, जैसे जीके का मेंटेन किए होते, जैसे 13-14 एवरेज अटैम्प्ट था 18 को, आज भी यहाँ पे 13-14 या 12-13 अटैम्प्ट होता तो हो सकता था जी कट ऑफ उतना ना जाके थोड़ा कम जाता, लेकिन अब तो लग रहा है तो कट ऑफ तो थोड़ा जाएगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है कट ऑफ बढ़ेगा। तो खैर उसका अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी आंसर की आएगा उसके बाद देखेंगे मार्क्स कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मेरा भी आज पेपर था 20 जनवरी को, तो मैंने भी टोटल 112 अटैम्प्ट किए, यानी 112 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और जिसमें से मैथ्स में 28 क्वेश्चन और रीजनिंग में 28 क्वेश्चन, इंग्लिश में 42 क्वेश्चन, और जीके में मैं 14 क्वेश्चन लगा दिया है। हो सकता है जीके गलत हो जाए, मेरे 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो जाए, मैंने जीके में बहुत कर लिया। तो कंप्यूटर में सबसे तो डरावना मेरा कंप्यूटर था। कंप्यूटर जब सेक्शन खुला तो भाई कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन फर्स्ट जो एक बार जो पूरा बनाते हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं 1 से 20 तक, उसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन ऐसा लगा जो मुझे बना। उसके बाद मैं प्रेशर में आ गया, भाई क्या होगा, कम से कम 5 क्वेश्चन तो सही होना है, 5 या 6 क्वेश्चन सही होना है। तो फिर मैंने एलिमिनेट कर करके ऑप्शन एलिमिनेट कर करके मैंने 11 क्वेश्चन में पहुंचा, उसमें से 2 क्वेश्चन अभी तक रॉन्ग है और रॉन्ग हो चुके हैं, और 8 क्वेश्चन अभी तक सही हैं। लेकिन बच गया मैं, लेकिन देखता हूँ 9 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखता हूँ क्या होता है। तो इस तरह से मेरा पेपर रहा, और पेपर का जो रिव्यू है वो ठीक ही रहा, इतना आसान भी नहीं था और इतना ईजी भी नहीं था, और मेंटेन था पेपर। वो जो यही अगर एक शिफ्ट में पेपर होता, जैसे 18 जनवरी को सबका हो जाता, तो कट ऑफ बहुत कम जाता, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा, तो थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा तो नॉर्मलाइज में कट ऑफ बढ़ेगा, बैलेंस करेगा पेपर को। तो हो सकता है 18 जनवरी वाले जिन कैंडिडेट थे उनका फ़ायदा होगा, और उनका रीटाइपिंग भी हो सकता है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है तो उनका भी मिलना चाहिए मौका टाइपिंग के लिए, क्योंकि सबके साथ सेम नीति से एग्ज़ाम होना चाहिए। तो 18 जनवरी वाले को भी मिलेगा मौका रीटाइपिंग का, या कुछ एसएससी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेकिन 18 जनवरी टेंशन न लें आपको। अगर हम लोग का आज ठीक हो गया, अगर ठीक नहीं होता आज 20 जनवरी को भी वैसा ही सेम टाइपिंग लिया जाता तो मान सकते थे कि एसएससी ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने गलती पे। तो हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आए तो उसमें बताए जो रीटाइपिंग या कुछ ऐसा ही हो। तो आप सब बताइएगा कैसा रहा क्वेश्चन आज का पेपर, और कितना अटेम्प्ट किया, कितना जीके किया, जीके में कितना सही है, कंप्यूटर कैसा गया, और आप लोगों को क्या लग रहा है कितना कट ऑफ जाएगा ये सब अकॉर्डिंग बताइएगा। तो तब तक इतना ही वीडियो में, मिलते हैं बाद में। गुड बाय, टेक केयर।